Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted में इस बार देखिए एक ऐसी दास्तान के जहां खून के रिश्ते भी मांद पड़ जाएं। इस पूरे वक़्वे के असल हक़ाइक़ जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना, उसको उन टेरिटरी में सब लेके आ जाओ। ठीक है। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बात कर लो। तो मैं ये बता रहा था कि देखो, अब हम जिस तरह ये सारा केस हमने डिटेक्ट किया है, जी बिल्कुल। इस केस को डिटेक्शन के साथ साथ हमें ये करना है कि खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी हों। सर मैं कंपाइल करके डेटा जो है ना आपको वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात है, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाक़यात जो इस बार हुए वो हैं 251। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 444। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस हैं 3168। आपने देखा, सिटीज़न पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। एक होने वाला ऐसा अलमनाक वाक़या, एक ऐसी दर्दंगेज़ हकीकत कि जिसे देखकर और सुनकर आप यकीन मानिए हम और हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि आखिर आज के इस मुआशरे में ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म सजा के दोराहे पर ऐसी दर्दंगेज हकीकत के जिसने हर अहले दिल को दुख, तकलीफ और परेशानियों से दो चार कर दिया। नाजरीन, एक बात आज तक समझ नहीं आई कि खुदा की सरजमीन पर बसने वालों में वहशी दरिंदे क्यों बाकी हैं कि जो इंसानों की बस्ती में आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारका है, एक शख्स का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। किस चीज से मारा है? कुआली से। इस हुक्म के बावजूद आज के माशरे में बसने वाले कुछ लोग
اپنی ہی وحشت انگیز راہوں پر گامزن ہیں۔ اور ان معاملات کے پس پشت یقیناً کم علمی، جہالت اور وحشت و بربریت کوٹ کوٹ کے سمائی ہوئی ہے۔ قانون بنانے والے اداروں کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اگر دونوں فریقین آپس میں مصالحت کر بھی لیں تو اسٹیٹ میں ہونے والے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ان معاملات پر جب تک مستحکم عمل درآمد نہ ہوگا، ایسے درندوں کی ہمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ ایسی ہی ایک حقیقت گزشتہ دنوں آشکار ہوئی صوبہ سندھ کے علاقے میں۔ آنے والے یہ اہلکار ہر جانب کا جائزہ لینے لگے کہ آخر یہ شخص کون ہے، یہاں اس کی لاش کیسے پہنچی۔ اس کو جو ہے 5 وہ لگے ہوئے ہیں اپنا ہتھوڑے، یہ اور کوئی چیز دیکھو، یہاں کوئی ہے پڑا ہوا ہے کوئی؟ قانون کے اہلکار مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے یہاں تلاش یہ کرنے لگے کہ قریب میں شاید کوئی سراغ مل جائے، لیکن کہیں سے کوئی رابطہ نہ بن پایا۔ آنے والے علاقہ پولیس کے اہلکار ہر جانب سے تحقیق و تفتیش کرتے رہے، مگر کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ معمہ کیا ہے۔ اور اسی معمے کو حل کرنے کی خاطر ہیلو سر، ایس ایچ او تہلکہ بول رہا ہوں، آفتاب ہرند۔ جی ایس ٹو تعلقہ سر یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، نامعلوم لاش۔ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے اور مزید کرائم سین اور جو ہے مزید کارروائی جو ہے جاری ہے۔ ایک ناقابل یقین داستان کہ اس دنیا میں کیا آج ایسا ہو رہا ہے، یعنی رشتوں کی بندھن انسان کو کہاں سے کہاں لے آئے سمجھ میں نہیں آتا، مگر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی خونی رشتوں کی تباہی و بربادی، یہ سب کچھ حیران کن ہے۔ ایسے ہی ایک داستان کا احوال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے اس کے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور زندگی میں میل جول کے ساتھ رہنا، اچھے رشتے برقرار رکھنا بھی ایک سنت نبوی ہے، اور ہمیں ایک خاندان کی طرح رہنا چاہیے۔ جو باہمی تعلقات میں تلخیاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی باہمی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کا سبق دیتا ہے۔ یہ پرچون کی دکان ہے جو کافی عرصے سے اسی طرح چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ اسی طرح اس دکان پر ہمیشہ لوگوں کا رش رہتا ہے۔ ناظرین، گزرتے گزرتے اچانک ہی وقت نے کروٹ لی اور ایک نیا قضیہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی اس دکان پر رہنے والا رش اچانک کم ہو گیا اور برابر کی دکانوں میں لوگ اسی طرح خریداری کرنے آتے اور جاتے رہے۔ دکان کا یہ مالک بار بار اپنی دکان کی جانب دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرے برابر کی دکانوں میں خریداروں کا ویسے ہی رش موجود ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ میری دکان میں آج لوگوں کا آنا جانا بالکل کم ہو کر رہ گیا۔ اور یہی باتیں
इस लड़के की सोचों को अनजानी राहों की जानिब ले चलीं। और अचानक ही इसके जहन में नया खलफशार जन्म लेने लगा। इसकी मकरूह सोचें ये बयान करने लगीं कि लगता है मेरी दुकान में आने वाले जो मेरे खानदानी बुजुर्ग हैं वो मेरे बारे में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर मेरा कारोबार ठप होकर रह गया। ऐसे ही तमाम तर सोचों ने इस लड़के के ज़हन क़ल्ब को जकड़ कर रख दिया। और अब इसका जहन उन्हीं बातों के गिर्द गर्दिश करने लगा कि मेरी दुकान पर जादू टोना हो रहा है ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। लेकिन मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा अपने आप को। मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। जिंदगी के शबो रोज इसी तरह गुजरते चले गए और एक दिन यूं ही ये तन्हा बैठा आने वाले ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। मगर वाकई खरीदार इसकी दुकान की जानिब बिल्कुल ही मुतवज्जो न थे। और इसी दौरान वही खानदानी बुजुर्ग जिनके बारे में इसका जहन खलफशार में फंसा हुआ है वो आते दिखाई दिए। और दुकान की जानिब आने के बाद इन्होंने ये क्या अमल किया, हैरान कुन बात है कि अपने हाथों में मौजूद जरा सी मट्टी को इस दुकान में फेंक दिया। और ये पूरा मंजर ये लड़का बगौर जांच रहा था। इनके लौट जाने के बाद इस दुकान का कारोबार वाकई बिल्कुल सिफर होकर रह गया। और यहां इस दुकान को चलाने वाले इस लड़के ने यह तय कर लिया कि मेरी तमाम तर बर्बादियों का बायस आने वाले मेरे खानदान के यही बुजुर्ग हैं। बोला उसको कुछ भी नहीं बोला, फेंक के चला गया। तो मैंने बोला कुर्सी लोग उसको बिठा के बिठाया भी नहीं, चला गया फेंक के, बैठा भी नहीं। इस तरह कुछ और वक्त बीतता चला गया। चंद दिनों के बाद पता नहीं दुकान में बैठे इस शख्स ने तन्हाई में क्या कुछ उधेड़ बुन से अपने आप को मफलूज करके रख दिया। और अब शायद ये यही सोच रहा था कि जिसने मुझे तबाह करने की कोशिश की है मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। क्या अजीब सोचों के दायरे हैं नाज़रीन इस माशरे में। नहीं मालूम कहां कहां किस किस जगह किस किस मकाम पर शायद आज भी ये जारी हो। और आज इस लम्हे इसकी इन मकरूह सोचों के दरमियान वही बुजुर्ग एक बार फिर नमूदार हुए। कि अचानक इसने कहा कि मुझे कहीं पैसे लेने जाना है, आप अगर मेरे साथ चलें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा है हम एक से दो हों ताकि मैं भी ज़हनी तौर पर मुतमईन रहूं। और इसी बहाने ये इन्हें अपने हमराह ले चला। चलते चलते अचानक ही इसने बुजुर्गवार से कहा कि
میری موٹر سائیکل کی جو یہ کک ہے یہ بہت پریشان کر رہی ہے، میں ذرا برابر سے ہتھوڑی لے لوں۔ ہتھوڑی لانے کے بعد یہ اسی طرح اپنی کارگزاری بیان کرنے لگا۔ اور اس کے بعد موٹر سائیکل پر بٹھا کر یہ انہیں اپنے ہمراہ انجانی منزلوں کی جانب لے چلا۔ مرکزی شاہراہ کو چھوڑ کر اب یہ ان کھیتوں کے درمیان رواں دواں تھے۔ اسی طرح بزرگ نے چلتی ہوئی موٹر سائیکل رکوا کر اس لڑکے سے کچھ کہا، یہ رک گیا۔ اور ناظرین، اسی درمیان ایک ایسی حقیقت منظر پر ابھری کہ جسے دیکھ کر عقل حیران رہ گئی۔ اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اسی انداز سے آگے بڑھنے لگا اور پھر اپنی پوری طاقت سے یہ ہتھوڑی یہاں موجود اس شخص کے سر پر دے ماری۔ شاید دل میں پروان چڑھنے والی نفرتوں نے یہ روپ دھار لیا۔ جو ناقابل یقین، ناقابل حیرت ہے، آخر کار مضروب یہ چوٹ برداشت نہ کرتے ہوئے زمیں بوس ہو گیا۔ اس نے چاروں جانب دیکھتے ہوئے یہ وقوعے کوئی اسی جگہ ختم نہیں کیا، بلکہ اس شخص کو یہ ٹٹولتا رہا کہ کہیں یہ زندہ تو نہیں ہے۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے تو اس نے، اور شاید یہی اس کا مقصد تھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور جاتے جاتے جیب سے نکلنے والی تمام تر اشیاء کو اس نے نہر برد کر دیا۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں، اور جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم آپ کو اسی موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں ہم نے اس ایپیسوڈ کو بریک پر جانے سے پہلے روکا تھا۔ مرکزی شاہراہ کو چھوڑ کر اب یہ ان کھیتوں کے درمیان رواں دواں تھے۔ اسی طرح بزرگ نے چلتی ہوئی موٹر سائیکل رکوا کر اس لڑکے سے کچھ کہا، یہ رک گیا۔ اور ناظرین، اسی درمیان ایک ایسی حقیقت منظر پر ابھری کہ جسے دیکھ کر عقل حیران رہ گئی۔ اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اسی انداز سے آگے بڑھنے لگا اور پھر اپنی پوری طاقت سے یہ ہتھوڑی یہاں موجود اس شخص کے سر پر دے ماری۔ شاید دل میں پروان چڑھنے والی نفرتوں نے یہ روپ دھار لیا۔ جو ناقابل یقین، ناقابل حیرت ہے، آخر کار مضروب یہ چوٹ برداشت نہ کرتے ہوئے زمیں بوس ہو گیا۔ اس نے چاروں جانب دیکھتے ہوئے یہ وقوعے کوئی اسی جگہ ختم نہیں کیا، بلکہ اس شخص کو یہ ٹٹولتا رہا کہ کہیں یہ زندہ تو نہیں ہے۔
جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے تو اس نے، اور شاید یہی اس کا مقصد تھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور جاتے جاتے جیب سے نکلنے والی تمام تر اشیاء کو اس نے نہر برد کر دیا۔ ناظرین، ادھر دوسری جانب رات کو گھر نہ پہنچنے والے بزرگوار کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اہل خانہ انہیں مختلف عزیز رشتہ داروں کے گھر تلاش کرتے رہے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر پولیس اسٹیشن میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی گئی۔ تمام تر تلاش اور جستجو کے باوجود گمشدہ شخص کی بابت کہیں سے کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی۔ اس موبائل نمبر پر جب انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تو یہ نمبر انہیں اسی دکان کی جانب لے چلا جہاں سے یہ دو افراد موٹر سائیکل پر بیٹھ کے روانہ ہوئے تھے۔ برابر برابر کی دکانوں سے معلومات یکجا کی جانے لگیں اور اسی دوران جب دکاندار لڑکے نے جب پولیس کو یہاں تفتیش کرتے ہوئے دیکھا تو خود آہستہ آہستہ روانہ ہو گیا۔ اسی معلومات کے درمیان ایک دکاندار نے بتایا کہ آخری بار میں نے اس دکاندار کے ساتھ اس بزرگ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تفتیش یہاں پر مستحکم نظر آنے لگی۔ ناظرین، یاد رہے کہ قانون کے اہلکار یہ چاہتے تھے کہ جب تک مستند معلومات ان کے ہاتھ نہ آئیں یہ کسی کو کچھ نہ کہیں۔ اس جانب قانون کے اہلکار اپنی تحقیق و تفتیش میں مصروف تھے اور دوسری جانب یہاں پہ جو یہ بٹھا ہے نا مین روڈ کے برابر میں یہ بٹھے جو برساں جی سر لاش پہ ایک لاش پہ ہے جی سر ہاں تماچو۔ اسی دوران قانون کے اہلکاروں کے پاس آنے والے ٹیلی فون کال نے انہیں اسی جانب روانہ کر دیا۔ یعنی ٹیلی فون کال پر بتایا گیا کہ کھیتوں کے درمیان ایک لاش پڑی ہے۔ آنے والے یہ اہلکار ہر جانب کا جائزہ لینے لگے کہ آخر یہ شخص کون ہے، یہاں اس کی لاش کیسے پہنچی۔ اس کو جو ہے 5 وہ لگے ہوئے ہیں اپنا ہتھوڑے، یہ اور کوئی چیز دیکھو یہاں کوئی ہے پڑا ہوا ہے کوئی۔ قانون کے اہلکار مختلف زاویوں سے مختلف انداز سے یہاں تلاش یہ کرنے لگے کہ قریب میں شاید کوئی سراغ مل جائے، لیکن کہیں سے کوئی رابطہ نہ بن پایا۔ آنے والے علاقہ پولیس کے اہلکار ہر جانب سے تحقیق و تفتیش کرتے رہے، مگر کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ معمہ کیا ہے، اور اسی معمے کو حل کرنے کی خاطر ہیلو ایس ایس پی
मीरपुर खास से राबिता कायम किया गया। सर SHO तहलका बोल रहा हूँ, आफ्ताब रिंद। जी SHO तालका। सर यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है नामालूम लाश। और जहाँ पे सुबह जो है इतला भी हमें मिली थी, उस सिलसिले में आपको जो है इतला हम दे रहे हैं, है अननोन, कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ इससे नहीं मिली है। तो क्या है हालात वाक़ियत, क्या है, किधर है लोकेशन, किस जगह पे है और आसपास में आबादी है और कोई मशकूक बंदा पकड़ा है आपने? कोशिश हम कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए और मज़ीद क्राइम सीन और जो है मज़ीद कार्रवाई जो है जारी है। उस कंप्लेनेंट को भी साथ रखें और आप प्रॉपर वर्किंग करें और जो रिकवरी हो रही है वो भी करें और आसपास पे नज़र रखें, कोई है तो उसको फ़ौरन हिरासत में ले लें। और मैं भी आ रहा हूँ। आप तशरीफ़ ला रहे हैं? जी मैं आ रहा हूँ, खुद आ रहा हूँ। आप खुद ही आ रहे हैं ना? आ जाएं सर। थैंक यू सर। और इसी तरह SSP मीरपुर खास असद अली मौके वारदात की जानिब यहां पहुंचने के बाद हैरान कुन इस सूरत हाल की बाबत मालूमात ली जाती रहीं। जो है इतला दी पुलिस को और अब हम आए हैं, हमने जो है आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी तलाशी की है, कोई चीज़ ऐसी जो है नहीं मिली है जहाँ से ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अभी सोशल मीडिया पर देखेंगे और मज़ीद कार्रवाई कोई रिकवरी हुई है जगह से? सर रिकवरी हुई है हथौड़ा जो है, और हथौड़ा सर वही जो है खून से लथपथ जो है। तमाम तर कोशिशों काविशों के बावजूद ये बात बिल्कुल जाहिर न हो पाई कि आखिर ये शख्स कौन है और यहां इस मकाम तक कैसे पहुंचा। सर पर चोट के निशान ये बयान कर रहे थे कि ये चोट नई नहीं है, बल्कि इसे काफी वक्त बीत गया। लाश की तलाशी के बावजूद इसके पास से कोई शिनाख्तनामा न बरामद हो सका। लाश उठाने के लिए बंदोबस्त करें। तमाम तर कार्रवाइयों के बाद इस लाश को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। मिलने वाली लाश की बाबत तालुका पुलिस स्टेशन की तमाम हुदूद में मालूमात यकजा की गईं, लेकिन कहीं से कोई इत्तला मौसूल न हुई। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी व सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। हेलो। कुछ वक्त बीत जाने के बाद कुदरत का मोजज़ा देखिए कि यहां नहरों की सेमाही सफाई का सिलसिला जारी व सारी था कि इसी दरमियान सफाई करने वालों के हाथ एक प्लास्टिक की थैली लगी। जिस थैली को खोला गया तो उसके अंदर एक शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन मौजूद था। यहां से ये बिखरे हुए मामलात यकजा होना शुरू हो गए। इस मोबाइल फोन और शिनाख्ती कार्ड की बाबत इसने फौरी तौर पर यह सोचा, क्यों न मैं पुलिस को आगाह कर दूं इस मामले से।
मोहम्मद उस्मान ख़ासि केली जी जी ही असांखे शनाख्ती कार्ड ऐं मोबाइल हितां शाख में मिलियो आहे चाऊ माइनर मां जी जी जो क़तल थियो उन्हनि जो आहे ही तव्हांखे हवाले कयूं था नालो पढ़ ठीक है मोबाइल बोलो जो मोबाइल मुंहिंजो आहे शनाख्ती हेलो सर सर ये जो पोती हो नान जी ने जो शनाख्ती कार्ड और मोबाइल मिली हुआ जी हाँ सर जल्दी पूछो सर पुलिस एहलकारों तक पहुंचने वाली इस इत्तला के बाद कानून के एहलकार इसी तरह इस मंजिल की जानिब आ गए। मोबाइल भी टोली से मिला अच्छा और अपना शनाख्ती कार्ड भी नहर के अंदर दबा हुआ था अच्छा, हारी मैंने हारी मंगाए थे उन्होंने निकाला है ढूंढ के। अच्छा ढूंढ के दिखाओ जरा आने वाले एसएसपी असद अली ने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि नादरा ऑफिस से राबिता कायम किया जाए और मालूमात ये की जाएं कि आखिर ये शनाख्ती कार्ड और ये मोबाइल फ़ोन नंबर्स किसके पास चल रहे हैं। अगले दिन जब तमाम तर मालूमात यकजा की गईं तो मालूम हुआ कि ये वही शख्स है कि जिसकी गुमशुदगी की इत्तला ताल्लुका पुलिस स्टेशन में दर्ज है। बस इसी की रोशनी में गुज़िश्ता दिनों मिलने वाली चंद मशकूकाना इत्तलात ने इन एहलकारों की सोचों का दायरा उस दुकान के मालिक की जानिब मोड़ दिया कि जहां ये बुजुर्गवार जाया करते थे। जब उस लड़के की बाबत मालूमात ली गई तो मालूम हुआ कि वो लड़का फिलहाल चंद दिनों से अपने घर पर मौजूद ही नहीं है। सादा लिबास एहलकारों की तमाम तर कोशिश और काविशों के बावजूद एक इत्तला मैसर आ गई। नेटवर्क के नुमाइंदे ने बताया कि जिस शख्स की तलाश जारी है वो शख्स यहां इस वक्त मौजूद है। यहां से मतलूबा शख्स की बाबत एक बार फिर तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसी तरह इस शख्स को कानून के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। खास थाना तालका की हदूद में एक आंदोलनाक वाक़या पेश आया। जैसे ये वाक़या पेश आया मैं फ़ौरन मौके वारदात पे गया और ज़रूरी हदायत अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और SHO को दी ताकि हम मुलज़म तक पहुंच सकें। और मुझे दुख भी हुआ कि सके रिश्तों में ऐसा वक्त आ गया कि बिल्कुल खून समझे सफ़ेद हो गया। अगर किसी को किसी से कोई गिला शिकवा है तो बैठ के एक बड़े से रिश्ते का एहतराम करते हुए उस मसले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप छोटे से बात का बतंगड़ बना के किसी की जान लेने की प्लान कर लें, तो ये बहुत गलत बात है। हमें बड़े अच्छे तरीके से और इस्लामी असूलों के मुताबिक चलना चाहिए और माशरे में बामी रवादारी का दर्स देना चाहिए ताकि ना सिर्फ हम इस दुनिया में बल्कि आखिरी दुनिया में भी कामयाब हो सकें। और नाजरीन इसके बाद यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद। बाप का नाम? दारची। कौन? कोहली।
कहाँ रहते हो आप? समन गोट। तुमने नान जी को क्यों मारा है? सर मुझे पता ही नहीं, मैंने मारा ही नहीं है उसको। ये ऐसे इसको पकड़ के ले आए इधर। ये ऐसे झूठ बोल रहा है और इसने ही मारा है। सर मैंने मारा ही नहीं है। आपने 13 तारीख को मोटरसाइकिल में अपने साथ उसको लेकर गए हो। सर वो तो मेरा चाचा है, हम तो रोज़ जाते थे। ये सर कत्ल आपने किया है। नहीं सर, झूठ नहीं बोलो, नहीं सर जो चाचा, बात है वो सीधी करो। नहीं सर चाचा मुझे बोलता था चलो काम है, मेरे को लेके जाता था, मैं उसके साथ चला जाता था सर। तो कहाँ लेके जाता था तुम्हें? सर कभी होटल पे लेके जा रहा है चाय पिलाने, कभी घर पे लेके जा रहा है, फिर वापसी छोड़ जाता था। तुम फिर क्या करते हो? सर परचून की दुकान है। तो तुम्हारी परचून की दुकान है, उसको कहाँ लेके जाते थे? परचून की दुकान पे बैठते थे या उसको ले घुमाने चलते थे? सर जैसे कोई हमें सामान वगैरह लाना होता जल्दी बंद करते थे, समन गोट का रोड है, जल्दी बंद करके फिर वो हमें लेके जाता था। तुम्हारा चाचा कत्ल कैसे हुआ? सर मुझे पता ही नहीं है। तुमको हर चीज का पता है, ये कत्ल तूने ही किया है। सर मैंने किया ही नहीं, और मुझे हम पता ही आपको नहीं। बताएं तो कैसे जो है आपने कत्ल किया है और क्यों किया है? सर अब मैंने नहीं किया, मुझे पता ही नहीं। झूठ बोल रहा है तू, सब पता है तुझे, पहले दिन से पता है तुझे मोचड़े लगाए फिर बताएगा। सर मुझे जान से मार दे, मुझे पता ही नहीं है। ये हथौड़ा तूने कहाँ से लिया था? सर मुझे पता ही नहीं है। सही बता, कैसे प्लान किया, कैसे मारा, पूरा बता, हमको सब पता है, बताओ जल्दी से। सर मैंने मारा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तूने जहाँ मर्डर किया है ना, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सारा पता चल गया है हमें। सर वहाँ तो खेत है, वहाँ पे कैमरे ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ कैमरे नहीं है? सर वहाँ से हमारा आना जाना होता है, गुजरते हैं रोज़, वहाँ कैमरे नहीं है। जहाँ से तुम गुजरे हो, जहाँ से तुम उठे हो, सारे रास्ते में कैमरे लगे हुए हैं, तुम उसको लेके गए हो। अब आ गई ये बात जब, तो बोल दो ना, क्यों नहीं बता रहे हो, बताओ। सर मुझे पता ही नहीं है। तुम्हें ये पता है कि खेतों में कैमरा नहीं है, बाकी तुम्हें ये नहीं पता कि किस तरह मारा है तुमने। तुमने ही मारा है बंदे को। सर सन्नाटी इलाका में कैमरे है ही नहीं, वहाँ पे हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब तुमने ही मारा है? नहीं सर। तुमने उस बंदे को खंजर भी मारा है? नहीं सर, छुरी नहीं चलाई। फिर क्या मारा है तुमने? उसको मैंने हथौड़ा ज़रूर मारा है। हाँ ये बात है, इतनी देर से तू हमें पागल बना रहा था, बात सीधी नहीं कर रहा था, तुम्हें पता नहीं है? सीधी बात करो अब पूरी बात बता, कैसे मारा है, क्यों मारा है? सर गलती हो गई। तूने चाचा को मार दिया, सगे चाचा को, ये गलती हो गई? जी सर गलती हो गई। क्या किया तूने उसके साथ? सर हथौड़े मारे। कैसे प्लान किया था, कैसे मारा है, पूरी बात बता शुरू से लेकर। मैं दुकान पे बैठा हुआ था, दुकान पे आए तो उन्होंने दुकान पे बैठे बैठे फिर वो कुर्सी पे उठ के चले गए। फिर मैंने लड़के से पूछा काम वाले से, मैंने कहाँ गए, बोले आ रहे हैं। फिर वो वापसी गए, वापसी आके अंदर आके उन्होंने मट्टी डाली कब्रिस्तान की लाके। मट्टी का क्या मकसद है? सर वो तावीज़ गंडे वगैरह करते हैं, मट्टी उन्होंने वो लाके डाली थी। मेरी दुकान माशाल्लाह बहुत अच्छी चलती थी, उनके आने से दुकान में बैठने से मेरी दुकान ठप हो गई। अच्छा तो ये बात है, इस वजह से तूने मारा उसको? जी सर। इस बात का तूने किसी से जिक्र किया? नहीं सर, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। मेरे बिल्कुल कोई किसी को बताता वो सुन के और मेरे पे हंसता बोलता इलम। ये काम तूने किया है या किसी और भी कोई तुम्हारे साथ मुलविस है? नहीं सर, ये काम मैंने अकेले नहीं तू किया। झूठ बोल रहा है, तेरे साथ और भी बंदा था एक, नहीं क्यों सर। झूठ बोल रहा है? सर ये मैंने ही किया है। सच बता। सच बता दिया सर, यही बात है। पता है तूने कितना बड़ा जुर्म किया है, तुझे इस पे शर्म आती है? सर मैंने 2-3 हथौड़े मारे, मुझे पता थोड़ी था मर जाएगा। आपको पता है इसमें आपको सजाए मौत भी हो सकती है। जी सर इलम है। तुम्हें अपने चाचा को मारने का कोई पछतावा नहीं है? सर मेरा कारोबार तबाह कर दिया था, मैं 20-25 लाख का कर्जाई हो गया था। तो रात दिन नींद नहीं आ रही थी, ख्वाब आ रहे थे, दुकान पे भाग रहा हूँ, घर पे भाग रहा हूँ, दुकान पे यही चक्कर हो रहा था सर। रात को 1-1 बजे उठ के दुकान पे जा रहा हूँ। तो मैंने इसी वजह से मेरा दिमाग काम ही नहीं करा। तो मैंने इसको रास्ते से हटाने के लिए हमेशा ही मैंने इसके हथौड़े मारे। ये रास्ते से हटने के लिए हट गया, फिर वहाँ से ये काला इलम भी हट गया इसका। तुमने अपनी अदालत लगाई और अपना ही फैसला कर दिया और उसको ठिकाने लगा दिया। इस पूरे वक़्वे को देखने, जांचने और परखने के बाद हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर आपस के रिश्तों में कुछ तनाज़ात थे भी तो ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों को इस मामले में शामिल करना चाहिए था ताकि कोई जुर्म सरज़द न होता। लेकिन रिश्तों की यह दास्तान आखिरकार जुर्म की दास्तान में तब्दील होकर रह गई। ले जा इसको, ले जाओ यहाँ से। कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला कहीं भी रूनुमा हुए हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।